हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय संतोष। दोस्तों, आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आईसी इंजन से स्टार्ट करके और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपन सारे इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट इंजन व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, बीवॉक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सीरीज काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है और उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जितने भी डाउट्स होंगे मैं आपको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को देखना और सीरीज को कंटिन्यू करना हो तो कमेंट करके इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लास्ट के अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में, इस सीरीज में दोस्तों फर्स्ट सीरीज है ये, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन है, इट्स मेजर क्लासिफिकेशन। यानी दोस्तों कि एक आईसी इंजन जो होता है वो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे और इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज का जो सेशन है दोस्तों हमारा है ऑटोमोबाइल इंजन। ये ऑटोमोबाइल इंजन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। जो इंजन को हम डिफाइन कर सकते हैं उसको क्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, कौन किस किस पैरामीटर पर कर सकते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो मेजरली यूज होता है जो इंटरनल कंबशन इंजन, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इंजन की। तो सबसे पहले दिमाग में दोस्तों आता है, अगर हम फ्रेशर हैं, बिल्कुल हमें गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है, कार के बारे में नॉलेज नहीं है, इंजन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना यह इम्पोर्टेंट होता है कि इंजन क्या है। दोस्तों, इंजन को सिंपली लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें तो इट सिंपली कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी का एक एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। और चाहे कोई, जितने भी दोस्तों, जितने भी अगर इंजन्स हैं, उसका यही पर्पस है एक कि एनर्जी के वन फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। एग्जांपल के लिए अगर हम आईसी इंजन की बात करें दोस्तों, तो आईसी इंजन से क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एयर और फ्यूल हमारा क्या होता है, वहाँ पर बर्न होता है। जब बर्न होता है तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है दोस्तों, राइट। हीट एनर्जी फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और तब जाकर के व्हीकल मूव करता है। तो यानी क्या कर रहा है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर इंजन की कोई डिफिनेशन पूछे कि व्हाट इज इंजन, तो इंजन इज जस्ट अ मशीन दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोस्तों, अब बात करते हैं इंजन क्लासिफिकेशन का। दोस्तों, जितने भी इंजन हैं उनको दो मेजरली तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सेकंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन दोस्तों किसे बोलते हैं, नाम से डिफाइन हो रहा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन कि जो कंबशन हो रहा है, यानी जो एनर्जी की एक से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वहाँ पे, जो केमिकल बर्निंग होगी वहाँ पे, वो इंजन के बाहर होगी। यानी एक्सटर्नल कंबशन बाहर की तरफ होगी, इंजन के अंदर कंबशन नहीं होगा, जो कि एयर फ्यूल का कंबशन जो होता है। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि एक इंजन कॉम्पैक्ट साइज में ही होगी और उस साइज में उस इंजन के अंदर ही इंटरनली कंबशन होगा, वहीं से पावर जनरेट होगा। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा बात है। अगर इंजन की क्लासिफिकेशन के बारे में कोई पूछे, यू कैन सिंपली डिफाइन इंजन that is the external combustion engine and internal combustion engine. External combustion engine, that combustion takes place in external out of the engine, is known as external combustion engine. Internal combustion engine, that engine combustion takes place inside the engine, is known as internal combustion engine. एक्सटर्नल कंबशन इंजन का आप एग्जांपल ले सकते हो दोस्तों, गैस टरबाइन, उसमें कंबशन क्या होता है, बाहर की तरफ होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन तक जो आप ले सकते हो व्हीकल ऑटोमोबाइल इंजन को ले सकते हो, ये इंटरनल कंबशन इंजन के बहुत परफेक्ट एग्जांपल हैं। सो दोस्तों, इंजन क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं, तो हमारा जो फोकस होगा वो इंटरनल कंबशन इंजन होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन। व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन, बिकॉज द कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द कंबशन चैम्बर, इज नोन एज इंटरनल कंबशन इंजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, उसमें भी अगर हम बात करें इंटरनल कंबशन इंजन की, तो फर्दर क्लासिफाई किया गया है रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रोटेटरी टाइप इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन दोस्तों हम बात करेंगे जिसमें जो
इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जो मेजर जो पार्ट है जो पावर को ट्रांसमिट करता है, पिस्टन, उसका जो मोशन होगा रेसिप्रोकेटली होगा, यानी किसी भी एक पॉइंट के थ्रू टू एंड फ्रो वहाँ मोशन होगा। रोटेटरी में आप देख सकते हो कि सर्कुलर पार्ट पे वो रोटेट होगा। तो बेसिकली दोस्तों जो आईसी इंजन जो हमारे ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं वो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ इंजन। तो हमारा जो फोकस होगा वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ इंजन के ऊपर। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि इंजन का डेफिनेशन देखा, देन उसके बाद हम देखा कि इंजन को फर्दर क्लासीफाई कैसे करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। फर्दर हमने इंटरनल कंबशन इंजन को क्लासीफाई किया, रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड रोटेटरी टाइप। तो अब रेसिप्रोकेटिंग टाइप को ही हम पढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि यही हमारे इंटरनल कंबशन इंजन का पार्ट जो है रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन, ये हमारे व्हीकल्स में यूज होते हैं। तो दोस्तों हम बात करें क्लासिफिकेशन की, इंटरनल कंबशन इंजन की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से है। तो दोस्तों इसमें क्लासिफाई करने का अलग अलग तरीका है, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को कंसिडर करके डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें कि तो सबसे पहले क्या कह रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। उसको उस नंबर ऑफ स्ट्रोक के अकॉर्डिंग दोस्तों दो तरीके से डिफाइन किया गया है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। दोस्तों हमने बात करते हैं कि बाइक हमारी 4 स्ट्रोक इंजन है, स्कूटर हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है। हम जनरली बात किया बजाज का जो स्कूटर आता था वो 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन साइकिल आते हैं, 4 स्ट्रोक साइकिल है। हम दोस्तों इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो 2 स्ट्रोक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। 2 स्ट्रोक का मतलब दोस्तों मीनिंग ये है कि जो साइकिल जो कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 2 स्ट्रोक के मूवमेंट से होता है, यानी एक 2 बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता है। तो ये उस तरीके की कंप्लीट 2 स्ट्रोक में एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है, यानी उसका एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 4 स्ट्रोक का मतलब क्या हो दोस्तों कि एक प्रोसेस को एक एक बर्निंग और इंजन के अंदर बर्निंग से लेकर के पावर जनरेशन तक का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 4 स्ट्रोक लग जाते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। हम दोस्तों आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ये सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कंबशन, साइकिल ऑफ कंबशन यानी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कंबशन के बेस पे इंजन को क्लासिफाई किया गया है कि जिसमें पेट्रोल यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उस इंजन को क्या बोलेंगे। जिसमें डीजल यूज हो रहा है उसमें क्या बोलेंगे। जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों यूज हो रहे हैं उस इंजन को हम क्या बोलेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कंबशन में, तो इसे ऑटो साइकिल बोलते हैं। ऑटो साइकिल एक ऑटो जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे जनरली ऑटो साइकिल का मतलब होता है पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल जिस व्हीकल में पेट्रोल गैसोलीन या पेट्रोल इसे गैसोलीन पे बोलते हैं, तो जिस व्हीकल में गैसोलीन और पेट्रोल जो यूज होते हैं उसको हम ऑटो साइकिल बोलते हैं। जिस व्हीकल में जिस इंजन के अंदर डीजल हम यूज करते हैं उसको डीजल इंजन बोलते हैं, डीजल साइकिल बोलते हैं। और डुअल कंबशन में दोस्तों हम दोनों पेट्रोल और डीजल दोनों को यूज करते हैं। हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आपको मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ क्योंकि आईसी इंजन की क्लासिफिकेशन किस किस पैरामीटर पे डिफाइन किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द नंबर अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंजन का क्लासिफिकेशन जो है हम जनरली सुनने को मिलता है हमें कि सिंगल सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 5 सिलेंडर है, 20 सिलेंडर है। तो दोस्तों वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली अरेंजमेंट पे डिफाइन करते हैं। यानी किसी किसी इंजन में सिर्फ एक कंपार्टमेंट दे रखा हो बर्निंग के लिए, उसे हम सिंगल सिलेंडर बोलते हैं। इन लाइन में 2-3 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर की बात करें तो तीनों एक लाइन में होते हैं, उसे हम इनलाइन सिलेंडर बोलते हैं। तभी हम देखेंगे एक एक करके दोस्तों। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर में अगर हम देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं सिंगल सिलेंडर में इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एक ही सिलेंडर होता है और एक ही पिस्टन होता है और एक ही क्रैंकशाफ्ट होता है। अब ये पिस्टन क्या है, क्रैंकशाफ्ट क्या है, थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस रखिएगा। नेक्स्ट सीरीज में जो लेक्चर्स आएंगे एक एक कंपोनेंट्स आपको क्लियर कर दूंगा और आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आपको बस ये नॉमेनक्लेचर याद करने हैं कि ये सिंगल सिलेंडर किसको बोलते हैं, यानी जिस इंजन में सिर्फ एक सिलेंडर हो, एक पिस्टन हो, एक क्रैंकशाफ्ट हो, उसे हम इंजन सिलेंडर बोलते हैं। जिसमें कंबशन कंपार्टमेंट एक सिंगल दे रखा हो उसे दोस्तों हम सिंगल सिलेंडर बोलते हैं।
दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें जैसे हम बात कर रहे थे इनलाइन सिलेंडर की, इनलाइन सिलेंडर में जैसे 3 सिलेंडर की हम बात करें, जैसे मारुति कार्टो, उसमें जो इंजन आती है वो 3 सिलेंडर होती है, यानी उसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, 3 सिलेंडर होते हैं, यहाँ 3 सिलेंडर में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से बर्निंग होती है और तीनों सिलेंडर से पावर जनरेट होती है, तो हमारी व्हीकल मूव करती है। तो 3 सिलेंडर का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि सिलेंडर आर पोजिशन इन अ स्ट्रेट लाइन on behind the other along with the length of the crankshaft। दोस्तों सिंपल सा एक देसी लैंग्वेज में समझना हो तो आपको इनलाइन सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में 3 सिलेंडर को अरेंज किया गया हुआ है, 4 सिलेंडर को अरेंज किया गया है, 5 सिलेंडर को अरेंज किया गया है, तो उस तरीके के सिलेंडर अरेंजमेंट को हम इनलाइन सिलेंडर बोलेंगे। और इसके एग्जांपल 3 सिलेंडर हो गए, 4 सिलेंडर इंजन हो गए, वो सारे दोस्तों आपके इंजन आपके इनलाइन सिलेंडर के अकॉर्डिंगली आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अरेंजमेंट में, अगर हम बात करें वी इंजन, आपने देखा होगा दोस्तों जो प्रीमियम सेगमेंट की जो व्हीकल्स होती है उसमें वी इंजन होते हैं। वी यानी वो वी एक्चुअली होता नहीं है, जो इंजन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है दोस्तों, जो पिस्टन का अरेंजमेंट है दोस्तों, वो एक एंगल पे है जो वी शेप में होता है, इसलिए उसको हम वी शेप बोलते हैं। जो प्रीमियम सेगमेंट की जो व्हीकल्स होते हैं आपको इजीली इस तरह के इंजन देखने को मिल जाएंगे वी सिलेंडर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपने देखा पीछे वाले स्लाइड में कि इनलाइन सिलेंडर है जिसमें एक लाइन में है, अब इसी सिलेंडर को दोस्तों क्या किया, रीअरेंज कर दिया, दो इनलाइन ला दिए, एक इनलाइन तो आपको दिख रहा है 3 सिलेंडर का, एक और 3 सिलेंडर का लाया, 3 सिलेंडर का इंजन लाया और उसको वी एंगल पे उसको क्या किया, उसको डिजाइन कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया वी इंजन। यानी सिंपल सा दोस्तों फंडा ये है कि वी इंजन किसे बोलेंगे, जिसका शेप वी लेटर से हो उसे हम वी इंजन बोलेंगे। क्रैंकशाफ्ट दोस्तों जो इसके होते हैं कॉमन होते हैं, कैम्पशाफ्ट अलग अलग होते हैं, तो हम आगे इसके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे दोस्तों। अभी बस आपको नॉमेनक्लेचर ध्यान देने हैं और इससे आपको फेमिलियर होना है कि वी इंजन किस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों सिंपली यू कैन से इट्स हैविंग अ वी शेप्ड सिलेंडर अरेंजमेंट इज नोन एज वी इंजन। अब बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन। दोस्तों अब जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि बर्निंग होती है, बर्निंग होती है, तो हर एक का बर्निंग कराने का तरीका अलग अलग दोस्तों होता है। पेट्रोल के केस में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पेट्रोल के केस में हम स्पार्क प्लग यूज करते हैं। डीजल के केस में दोस्तों हम स्पार्क प्लग यूज नहीं करते हैं। तो पेट्रोल के केस में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसे हम स्पार्क इग्निशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें आपको स्पार्क प्लग यूज कर रहे हो बर्निंग के लिए, आप उसमें इग्निशन को प्रोवाइड करने के लिए स्पार्क प्लग का यूज कर रहे हो। डीजल इंजन में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, डीजल इंजन में सिर्फ इंजेक्टर्स होते हैं और इंजेक्टर्स ही कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन है हाईली प्रेशराइज की वजह से, प्रेशर क्रिएट करने की वजह से उसमें बर्निंग होती है और फिर पावर जनरेट होता है। तो दोस्तों अभी आपको सिंपली अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन क्या है, तो मेथड ऑफ इग्निशन 2 तरीके के इंजन होते हैं, एसआई इंजन एंड कंप्रेशन इंजन। और भी दोस्तों बहुत सारे टाइप के इंजन सब टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको यही डिफाइन करेगा कि एक एसआई इंजन होता है और एक CI इंजन होता है। एसआई इंजन सिंपली दैट इंजन हैविंग यूज्ड पेट्रोल इंजन, राइट, पेट्रोल यूज करता है ये, और इसमें हम स्पार्क प्लग इंजन यूज करते हैं, इसलिए हम एसआई इंजन बोलते हैं। कंप्रेसर इंजन दोस्तों क्योंकि इसमें हम डीजल इंजन यूज करते हैं और ये कंप्रेशन के से ही हम बर्निंग करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। तो ये दोस्तों था हमारा अभी तक का क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, ये अभी तक किस किस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। क्विक रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे। तो हमारा सिंगल सिलेंडर हो गया था, इनलाइन सिलेंडर हो गए थे, वी शेप सिलेंडर, डब्ल्यू शेप भी होते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने बात करी दोस्तों अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन, इसमें एसआई इंजन पढ़ा, हमने सीआई इंजन पढ़ा इग्निशन के बेस पे। उसके बाद हमने दोस्तों पढ़े अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक के इंजन है, 4 स्ट्रोक के इंजन है, उसके बेसिस पे हमने पढ़ा। उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ कंबशन, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, डुअल साइकिल है, उसके बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि एप्लीकेशन ऑफ एन इंजन, आईसी इंजन क्या क्या है। तो जितने भी रोड पे व्हीकल्स दोस्तों दौड़ते हैं वो सारे आईसी इंजन होते हैं। एयरक्राफ्ट में जो इंजन यूज होते हैं, एरोप्लेन में जो इंजन यूज होते हैं वो भी आईसी इंजन होते हैं। लोकोमोटिव में जितने भी इंजन यूज होते हैं वो भी आईसी इंजन होते हैं। पंपिंग सेट्स वगैरह में भी, आपके जनरेटर वगैरह में भी आईसी इंजन ही दोस्तों यूज होते हैं। दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है आपको। और दोस्तों बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको आपके लाइफ थोड़ी सी वैल्यू ऐड की हो, तो दोस्तों कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हूँ
और आगे की सीरीज में रेगुलरली कंटिन्यूअसली बनाते रहूँ। तो दोस्तों हम अगले सीरीज में, अगले पार्ट में हम मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन कंपोनेंट्स के बारे में, कि जो इंजन के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं दोस्तों कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो दोस्तों अब हम जाएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में, तो क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए।